ठीक है रूल भाई, आपके प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से या कॉपी कर लीजिए इसको पोज मार के वीडियो को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है he feels his problem are as painful as if not more agonizing. Second question, he feels as if his he feels his problems are as more his problems are more painful as if not more, as if not more, as if not more agonizing than air, then चलिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन। he feels his problems are more painful as if not more agonizing than theirs, तो he feels उसको लगता है, क्या फील करता है कि his problem उसके जो प्रॉब्लम्स हैं are more painful, उसके प्रॉब्लम ज्यादा दर्द भरे हैं, उसके प्रॉब्लम ज्यादा दर्द देने वाले हैं, as if not more, और वो जो प्रॉब्लम है not more agonizing मतलब इतने दर्द वाले नहीं है, agonizing मतलब वो भी इतने दर्द भरे नहीं है, then their means उनके। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पहले हम लोग सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से दिया हमने कहा है कि फर्स्ट लेटर से देखो आप लोग कि कुछ एरर है कि नहीं, क्योंकि वहां कोई स्पेसिफाई तो करेंगे नहीं कि प्रोनाउन के हैं। देख लेते हैं he feels, ठीक है, he feels मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, he आ गया सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब आ गया will का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अगर यहाँ होता he feel, ठीक है ना, गड़बड़ कहाँ होती, देखो गड़बड़ कहाँ होती है, ये होता ही और ये फील होता, तो यहाँ हम लोग देख पाते सोच पाते कि हाँ यार यहाँ पे एस लगेगा, ये बराबर है। चलिए he feels his problems, उसकी परेशानियां, तो एस लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्लूरल है ना, प्रॉब्लम्स तो प्लूरल है यहाँ पे। अगर आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल है, his प्रॉब्लम प्लूरल है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल है, आर कोई इशू नहीं, आर गया। मोर पेनफुल ज्यादा पेनफुल है ना, एज इफ नॉट मोर, as if not है ना, जैसे कि नहीं, more agonizing than, इसमें कोई इशू नहीं है, more agonizing than theirs, their नहीं आएगा, क्या होगा theirs होगा, theirs। अब आप बोलेंगे theirs क्यों होगा सर, ये theirs इसलिए होगा क्योंकि आप लोग पहले तो ये पता करो कि their है किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये theirs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, their किसकी बात हो रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके जो परेशानियां हैं वो ज्यादा दर्दनाक है ना। और क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा, मतलब आप बोलते हैं ना कि वो जो गीत गाने के बोल भी है कि इस दुनिया में इतने सारे दर्द हैं तो मेरा जो दर्द है वो बड़ा कम है, तो इस तरह का वो भी कहने की कोशिश कर रहा है कि वैसे तो मेरे दर्द
क्या हो गया, ये नाउन हो गया ना ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो नाउन हो गया। तो नाउन को जो स्पेसिफाई कर रहा है, ये प्रोनाउन जो प्रोनाउन नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो आपकी ये जो केस है ये क्या है, ये है पजेसिव केस प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव केस प्रोनाउन। और पजेसिव केस प्रोनाउन में आपने अगर केस का चार्ट देखा होगा तो देयर का जो है वो होता है देयर्स, THEIRS। क्या होता है, देयर्स। पजेसिव केस प्रोनाउन जो है वो क्या बनेगा, देयर्स बनेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देन देयर्स, ठीक है, उनकी बात हो रही है। उनकी मतलब उनके पेन की, उनके दर्द की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ होता कि देन देयर पेन वो होता तो फिर यहाँ तो मिस्टेक ही नहीं होती कुछ। ठीक है, लेकिन ये अगर इस तरह से हम लोग बिना नाउन के लिखे हुए केवल प्रोनाउन से एंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा होता है, वो पॉजिटिव केस प्रोनाउन होता है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल आप याद रखें, पूरा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा पूरा। तो ये कभी भी जैसे देन, तो देन कभी भी आया उसको याद रखने का एक और तरीका है कि देन वगैरह कुछ आता है तो देयर नहीं आता है, देयर होता है, आर्स होता है, योर्स होता है। पोजीशन जो शो कर रहा है किसका है, ठीक है, उनका, उनका क्या, उनकी प्रॉब्लम, उनका पेन, उनका दर्द, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर एस पॉजिटिव केस प्रोनाउन की बात हो रही है, एस लगेगा उसमें। क्लियर है आपको? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, the priest emphasized that it is the duty of all citizens, the priest emphasized that it is the duty of all it is the duty of all citizens to love each other irrespective of the situation, to love each other respective of the situation। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। इस क्वेश्चन का हमने रूल लिखा हुआ है, आप लोग देखें जरा रिवाइंड करें नोट्स में, आप लोगों ने बनाया ये रूल, हमने इसका रूल लिखा हुआ है, वही वाला रूल इसमें आ रहा है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जितने भी हमने अभी रूल किए, 15-16 रूल्स किए हम लोगों ने प्रोनाउन के, सब के सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब मैंने उसी हिसाब से आप लोगों को दिए दोस्तों, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए आपने प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, उसी में से हमने उसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि भैया नोट्स बनाओ और इंपॉर्टेंट है, उनकी कद्र करो। कद्र आप करते हो, अच्छी बात है। देख लेते हैं, चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए क्या होगा। बहुत मजेदार है। देखो, द प्रीस्ट एम्फसाइज मतलब उसने जोर दिया, उसने इस बात पे उसने एक कहा, उन्होंने प्रेशर डाल के या फिर एक तरह से एक फोर्स से उन्होंने, है ना, एम्फसाइज किया इस बात पे, बिल्कुल प्रेशर देके उन्होंने कहा पुलिस ने कि दैट इट इज द ड्यूटी, इसकी ये ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजंस, हर एक, अब ये जो ऑफ ऑल आता है ना, ऑफ आता है, ड्यूटी ऑफ उसके साथ इधर प्लूरल लग जाता है, तो कोई इशू नहीं है ना। सिटीजन आपको बोलते हैं सर, सिटीजन ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी भी ये ऑफ का जो चलता है ना सीक्वेंस, ड्यूटी ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, इस तरह से चलता है ना, तो उसके बाद अगर कोई नाउन आया तो वो प्लूरल ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ऑल सिटीजंस टू लव ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखने की अपनी फितरत है। ठीक है, कि हम पहला वर्ड पहले अल्फाबेट से देखते हैं कि भैया गड़बड़ है कि नहीं है। स्ट्रक्चर भी समझ में आता है ना यार, अच्छा है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने में आता है।
देख लेते हैं। तो द प्रीस्ट, ठीक है ना, द प्रीस्ट कौन है ना, जो भी साधु संत जो है आपके, द प्रीस्ट वो आपका नाउन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कौन है ये? द प्रीस्ट विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा? एम्फेसाइज किया, इस बात पे बिल्कुल गंभीरता से लिया, जोर दिया। एम्फेसाइज करना आपका क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, है ना, बिल्कुल चल रहा है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो सारा पास्ट टेंस में चल रहा है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया वर्ब हमारा जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है तो है। क्या एम्फेसाइज किया, है ना, कि एम्फेसाइज किया कि इट इज मतलब यह किसकी बात हो रही है? ड्यूटी की बात हो रही है। इट इज द ड्यूटी, द ड्यूटी बोला मतलब वो पर्टिकुलर ड्यूटी, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं पर उसमें से उस कर्तव्य की बात हो रही है। तो द बराबर है, तो ड्यूटी ऑफ लगा दिया, तो इधर देखो वही मैंने बताया था कि ऑफ लगाया तो इधर पे जो है आपका जो भी आपका नाउन रहेगा वो एक से ज्यादा प्लूरल हो जाएगा। तो ऑफ ऑल सिटीजंस, कोई इशू नहीं, बराबर है, ये बराबर है। टू लव, टू जो होता है ना उसके पहले अगर उसके बाद अगर वर्ब लगा दो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के सेक्शन में, नॉन फाइनाइट। टू लव, जैसे आई लाइक टू लव, आई लाइक टू गो, आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू वॉक, है ना, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू ड्रीम। तो टू के बाद जो जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ईच अदर आ गया, हाँ आगे देख लेते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, मतलब कैसी सिचुएशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति से भिन्न, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कहा था इफ टू पीपल, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर, और मैंने कहा था इफ मोर देन टू पीपल, याद है, मोर देन टू पीपल की बात हो रही है तो वन अनदर, वन अनदर, मोर देन टू पीपल की बात हो रही है तो वन अनदर। तो भैया आप देखो जरा ध्यान से, इधर ये प्रीस्ट ने एम्फेसाइज किया, प्रीस्ट ने जोर डाला, क्या डाला कि इट इज द ड्यूटी, ड्यूटी किसकी है? ऑल सिटीजंस की, सभी सिटीजंस की, एक दो सिटीजन की नहीं है ड्यूटी, सभी सिटीजन की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि वो प्रेम करें, किससे? एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करें। हालांकि दोनों का मतलब जो है वन अनदर और एक ईच अदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से, लेकिन एक से ज्यादा है तो ईच अदर नहीं आएगा। क्या आएगा? टू लव वन अनदर। भैया याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईच अदर वन अनदर का क्वेश्चन, बसता ही आगे मान के चलो, आता ही आता है पूरा, बैंकिंग में भरे पड़े हैं, एसएससी में इसके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही है, इसको पूछे जाता है। तो बिल्कुल दिमाग में रखो आप लोग कि अगर एक से ज्यादा की बात हो, ठीक है ना, एक से ज्यादा लोगों की बात हो या टू जो है स्पेसिफाई नहीं हो तो वन अनदर आने वाला है, और अगर टू की बात हो रही है, टू स्पेसिफाई हो गया तो ईच अदर आने वाला है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो देखो कहा था मैंने कि इंटरेस्टिंग तो रहेगा हमारा ये प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ज्यादा इंटरेस्ट कब बनता है? जब हमको आंसर आता है, जब हमको आंसर आता है सर के समझाने की पहले भी अगर हमको आंसर आता है तो हम चित्र करने लगते हैं, एक अलग ही खुशी होती है यार। प्रीवियस ईयर अगर मैंने एग्जाम दिया तो छोड़ देता हूँ तो वैसे ही पास हो जाता। तो एक हमारा पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाता, बढ़ जाता है। और नहीं आया तो कोई इशू ही नहीं है, नहीं आया तो सर को बताएंगे ही मैसेज। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हमने देख लिया था, प्रीस्ट वाला देख लिया था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। People living in low-lying areas find themselves difficult to cope up with the floods. 4th क्वेश्चन है हमारा, people living in
find themselves difficult to cope with the flood. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि पीपल लाइक टू डिफिकल्ट टू कोप अप विद द floods, so lying in living in low lying area. Okay, so find themselves people living in, okay, question देख लेते हैं, people living in low lying areas find themselves difficult to cope with the, अच्छा क्या है, up है कि with है, ये देखना पड़ेगा, cope up, difficult to cope, sorry, up, to cope up with the to cope up with the action with the floods हो गया, ठीक है, फ्लड व्हाट इज फ्लड्स, कई सारे आप बोलोगे सर फ्लड तो एक ही होगा ना, बाढ़ तो एक ही होता है, तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि यार जो फ्लड हो रहे हैं ना वो बहुत अलग अलग समय पे वो बाढ़ का पानी ऊपर आ रहा है ना, तो उसको शो करने के लिए हमने उसको फ्लड्स कर दिया, तो बाढ़े नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उसको एस लगा दिया तो उसका मीनिंग ये आ रहा है कि छोटे अलग अलग समय पर, भाई अभी एकदम तेज बारिश हुई तो बहुत सारा पानी भर गया, फिर पानी नीचे हो गया, फिर बहुत सारा पानी भर गया, तो ये जो काम है, ये फ्लड जो आना है, ये बार बार आता रहता है, तो इसलिए उसको फ्लड्स बोला है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हमारा, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरिया, लो लाइंग एरिया मतलब निचला जो क्षेत्र है ना, जो समुद्र सतह से काफी नीचे है, या नॉर्मली जो निचला क्षेत्र है, तो लोग जो है लिविंग इन है ना, तो पीपल लिविंग इन कहाँ पे, लो लाइंग एरिया, निचले क्षेत्र में जो रह रहे हैं एरियाज में, फाइंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को, एक प्लूरल है ना, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एक व्यक्ति की तो बात नहीं हो रही, तो देमसेल्व्स बराबर है, वो अपने आप को क्या पाते हैं, फाइंड देमसेल्व्स डिफिकल्ट टू कोप, एक अपने आप को परेशानी में पड़ते हैं, ठीक है, फाइंड देमसेल्व्स डिफिकल्ट टू कोप विद द फ्लड्स, अपने आप को परेशानी में पाते हैं, कोप अप मतलब निपटना है ना, कोप अप मतलब निपटना किससे, विद द फ्लड्स। अब आप ध्यान से समझो, इसमें देखो ध्यान से समझो, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरिया, लोग जो है वो लोग, ठीक है ना, ध्यान से इसको हिंदी में बता रहा हूं, वो लोग जो निचले एरिया में रहते हैं, ठीक है, फाइंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को, ऐसे लोग जो निचले एरिया में रह रहे हैं, वो अपने आप को फाइंड देमसेल्व्स डिफिकल्ट, अपने आप को परेशान, टू कोप अप विद द फ्लड्स, तो ये देमसेल्व्स है किसके लिए, वो अपने आप को कठिन समझ रहे हैं, भाई वो अपने आप को कठिन कैसे समझेंगे, अगर आप एक उसमें निकालो तो ये इसका मोटा मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि ऐसे लोग जो निचले एरिया में रह रहे हैं, वो जो बाढ़ जो होती है उससे निपटने में मुश्किल उनको हो रही है, उससे उस बाढ़ से निपटने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोग जो निचले एरिया में रहते हैं, नीचे नीचे एरिया में रहते हैं, उन लोगों को जो है बाढ़ के पानी से निपटना या बाढ़ की समस्या से निपटने में बड़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ टू फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को कैसे निपटने में होती है, मतलब वहां यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ बात उनकी नहीं हो रही है, ये जो देमसेल्व्स है ना, इसका क्या डिफिकल्ट लगाता है, ये इस बाढ़ को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है उनको इस बाढ़ को, मतलब ये टू कोप अप विद, निपटना किससे, बाढ़ से, तो इनको परेशानी क्या डिफिकल्ट, टू कोप अप, तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, ये डिफिकल्ट वर्ड किसका, इस कोप अप के लिए, कोप अप मतलब देमसेल्व्स, इसको कैसे निपटे, ठीक है, तो कैसे निपटे, किसको निपटे, बाढ़ को निपटे, तो बाढ़ को निपटे देमसेल्व्स मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बाढ़ की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ पीपल की बात नहीं हो रही है, तो ये देमसेल्व्स नहीं आएगा यहाँ पे, इट्स
इट्स डिफिकल्ट, मतलब ये यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो आपका जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फ्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रोनाउन आपको इन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप खुद ही सोचो ना, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि लोग जो निचले एरिया में रह रहे हैं वो अपने आप को परेशान पा रहे हैं, है ना, निपटने में फ्लड से, है ना, तो वो टू फाइंड themselves difficult to cope up in with the flood, to find themselves मतलब to find it's difficult, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये जो बाढ़ की जो सिचुएशन है उससे निपटने में वो लोग अपने आप को नाकाम पा रहे हैं या परेशानी आ रही है उनको। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो इट्स है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, किसके लिए, फ्लड के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसके कारण जो है themselves नहीं आएगा, उसके लिए इट्स आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखना है कि क्वेश्चन में समझना पड़ेगा लोगों कि क्या किसके लिए बात हो रही है। कोप अप का मतलब होता है टू निपटना, टू एडजस्ट या टू मैनेज। ठीक है ना, अगर वो themselves में तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, इट्स डिफिकल्ट। ये जो सिचुएशन है ना बाढ़ की, इस सिचुएशन के लिए इट्स वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोप अप मतलब निपटना। Okay, so question number 5 है हमारा, despite the merger of airlines managed to keep its despite the merger, the airlines have managed to give its employees the due salary. Merger the have managed to give its employees the salary. ठीक है, to give its employees the due salary, the due salary। अब आप देखें, है ना, एयरलाइंस माने हम लोग कर देंगे एयरलाइन ड्यू सैलरी। क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। देखो आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन, डिस्पाइट द मर्जर, मर्जर के बावजूद, डिस्पाइट मतलब मर्जर मतलब एक कंपनी जो है एयरलाइंस की वो लॉस में चल रही होगी, तो उसने दूसरी कोई कंपनी के साथ अपना मर्ज कर दिया, उसके साथ कोलैबोरेट कर दिया, या उसके अंडर वो आ गई, और उस मतलब कंडीशन जो है एयरलाइंस की अच्छी नहीं है, उसने दूसरी कंपनी के साथ मर्ज किया, ग्रुप्स कर दिया। द एयरलाइंस हैव मैनेज्ड, मतलब इस कंडीशन के बावजूद, डिस्पाइट द मर्जर, अपने मर्जर के बावजूद, द एयरलाइंस हैव मैनेज्ड, उसने मैनेज किया, क्या मैनेज किया, टू गिव, क्या देना मैनेज किया, टू गिव इट्स एम्प्लॉइज द ड्यू सैलरी, बचे हुए जो सैलरी थी उसको अपने इट्स, इसकी बात हो रही इट्स एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने दी। तो देख लेते हैं, स्टार्टिंग से पहले तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कर पड़े। डिस्पाइट द मर्जर, मतलब मर्जर के बावजूद, कोई इशू नहीं, है ना, डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइंस, है ना, एयरलाइंस, अब ये एयरलाइंस जो है पूरी एक जो कंपनी है, जो एयरलाइंस यहाँ पे जो है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ड ही है, और उसके बाद है ना कंपनी एक ही है लेकिन वो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल ही रहेगा आपके साथ, उसके साथ हैव, एयरलाइंस हैव, कोई इशू नहीं, प्लूरल फॉर्म हैव मैनेज्ड टू गिव। ठीक है, टू के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म इट्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इट्स किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, मान लो ये अपना क्या है, ये पॉजेसिव है ना, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव केस प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, इट्स किसकी बात कर रहा है, इट किसके लिए, ये जो प्रोनाउन है किसके लिए, इसका नाउन का है भाई। प्रोनाउन जो है अगर यहाँ पर है
तो ये किसी न किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रोनाउन का काम ही ये होता है कि जो भी नाउन है उसका जो रिपीटेशन है उसको कम करना, उसको रोकना, वो मेन काम होता है प्रोनाउन का। मैंने जब प्रोनाउन का बेसिक आप लोगों को समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नाउन के रिपीटेशन को चेक करना होता है। मतलब अगर ये इट्स लगा है तो ये इसका कौन सा प्रोनाउन, कौन सा नाउन है, कौन से नाउन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। और जैसा वो नाउन होगा ना उसी हिसाब के वहां पे प्रोनाउन भी होगा। देख लेते हैं। तो डिस्पाइट द मर्जर, मतलब मर्जर के बावजूद एयरलाइन जो है उन्होंने मैनेज किया टू गिव इट्स अपने एम्प्लॉइज को सैलरी। तो इतना गड़बड़ होने के बाद भी जो है एयरलाइन ने मैनेज किया कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे। तो ये किसकी बात हो रही है? इस एयरलाइंस के एम्प्लॉय। किसके एम्प्लॉइज है ये? एयरलाइंस के। एयरलाइंस जो है ये इट्स नहीं होगा यहाँ पे, देयर, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी है, ठीक है, तो इट्स नहीं, देयर, THEIR। तो देयर एम्प्लॉइज द सैलरी, द न्यू सैलरी, है ना, उनके एम्प्लॉइज। भाई इट्स को जो है हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, मटेरियल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। यहाँ तो उनके एम्प्लॉइज हो गए ना, एम्प्लॉइज तो लिविंग थिंग्स हो गए, है ना, तो ये यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपका देयर आ जाएगा।